जब अमात्य को तुम्हारे साथ साथ इस राधे भरतवंशी का सर भेंट दूंगा तो दोहरी प्रसन्नता होगी उन्हें। धन्यवाद। और संकट में हमें साथ ले चलिए। नाम क्या है तुम्हारा? सज्जन। सज्जन सिंह। अपना घर छोड़ने से पूर्व आपने कहा था तलवार एक दस्यु के हाथ में और एक सैनिक के हाथ में भी होती, तो क्या एक सैनिक अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए दस्यु बन जाएगा? सैनिक का धर्म निभाने के लिए ही दस्यु में शरण ली है। पुरु का भविष्य मेरा उत्तरदायित्व है और पुरु को उसका अधिकार अवश्य मिलेगा। क्या चाहते हो मुझसे तुम? सूचना, हमारे राज्य की उस महिला को तुम दस्यु कहाँ ले गए? कल प्रातः तुम इस महिला को छोड़ कर आओगे। मुझे मेरे लोक में ये महिला नहीं, मेरा बेटा सुमेर चाहिए, किसी भी मूल्य पर। ऐसा तो हो नहीं सकता। बिना किसी विशेष रुचि के पुरु ने पौरव राष्ट्र की महिला के लिए अपने प्राण संकट में डाले हो। बताओ क्यों लेके गया वो? राजी, तुम कहाँ जा रही? सज्जन काका, आप यहाँ? हाँ, वो मैंने सुना कि पुरु मगध ना जाके पौरव राष्ट्र आ गया, इसलिए मैं भी चला आया। पुरु किधर है? पुरु गंभीर समस्या में है काका। अब समय आ गया है कि वो सत्य सबके सामने आए। बहुत वर्षों के तलवार चलाए हुए, इसका अर्थ ये नहीं है कि महारानी अनुसुईया तलवार चलाना भूल गई। ले चलो यहाँ से इसे। रिपुदमन, महारानी, आपकी रक्षा सदैव मेरा कर्तव्य है और जब तक रिपुदमन जीवित है आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। भाग्य की विडंबना देखिए महारानी, जिन्हें एक दूसरे को संभालना था आज वही एक दूसरे के खून के प्यासे। हमें शीघ्र ही महाराज और पुरु के बीच चल रहे द्वंद्व को रोकना होगा। परंतु ये सब हुआ क्यों रिपुदमन? महाराज और पुरु युद्ध क्यों कर रहे हैं? पुरु ने ही महाराज को ललकारा है। पुरु को लगता है कि महाराज ने आपकी हत्या की है। एक और महत्वपूर्ण बात महारानी, जिसका जानना आपके लिए अति आवश्यक है। पुरु ही आपका पुरुषोत्तम, पुरु ही आप और महाराज बमनी की संतान है। यदि अनुसुईया वहां से भाग निकली तो खतरा मुझ पर नहीं, आप पर है अमात्य। तुम सबका अंतिम समय आ गया है। नहीं शिवदत्त श्री, अब समय आया है आपका सत्य सबके सामने लाने का। भाई को सच बताने के लिए तुम वहां जीवित पहुंचोगी कैसे? अमात्य को मैं रोकता हूँ महारानी, आप जल्दी जाइए, उससे पहले कि कोई अनर्थ हो। लाठी, तुम महारानी के साथ जाओ उनकी सुरक्षा के लिए। नहीं पुरु, महाराज बमनी तुम्हारे पिता है। हाँ पुरु, महाराज बमनी तुम्हारे पिता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, माँ, माँ। पुरु,
21 बरस पहले तुमने मेरे ख्वाब पर पानी फेर दिया था रिपुदमन, और आज 21 बरस बाद फिर से तुम मेरे और मेरे ख्वाब के बीच में आ गए। अब वक्त आ गया है मैं अपने ख्वाब के रास्ते के इस कांटे को निकाल फेंकूं। युद्ध तो कर लिए, अब अपने पिता से गले भी मिल लो पुरु। पुरु! सज्जन काका, चलो मेरे साथ। बाबा! 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 बाबा किसने किया ये सब? घबराइए मत, आपका पुरु आ गया ना, अब कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपको अभी वैद्य के पास ले चलता हूँ। वैद अब कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं बाबा, आप अपने पुरु को छोड़ के नहीं जा सकते। बाबा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बाबा। तुम अकेले कहाँ हो? तुम्हें तो तुम्हारा परिवार मिल गया। सब तुम्हारे अपने हैं पुरु। सेनापति श्रीपत, कोई भूल हुई हो क्षमा कीजिएगा। आप श्रद्धा के पात्र हैं सेनापति रिपुदमन। आपने जो भी किया और अब राष्ट्र उसे कभी नहीं भुला पाएगा। इस राष्ट्र की मिट्टी को गर्व होगा कि आप जैसे वीर और कर्तव्य निष्ठा पुत्र को जन्म दिया। बाबा! 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 बाबा!